हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमाणु चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो परमाणु जो चैप्टर था उसमें सबसे पहली चीज़ आपको कल क्लास में बता दिया गया था कि जो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल और जो रदरफोर्ड मॉडल था वो दोनों मॉडल आपको बता दिए गए थे। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे बोर मॉडल पे। जो परमाणु का बोर मॉडल है, बोर मॉडल में सबसे पहले बोर मॉडल में क्या कहा गया? बोर मॉडल में 3 परिकल्पनाएँ दी गई। जो हमारे पास बोर मॉडल था उसमें 3 परिकल्पनाएं दी गई। सबसे पहली परिकल्पना बोर ने दी कि यदि कोई भी जो हमारे पास परमाणु है उसमें कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हमें पता है केंद्र पे जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाहर जो कक्षाएं हैं तो उसमें कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता थी, अभिकेंद्रीय बल का जो मान होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, mv²/r। जो अभिकेंद्रीय बल है किसी भी परमाणु के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए, जो अभिकेंद्रीय बल दिया जाता है वो कूलाम्ब बल द्वारा संतुलित किया जाता है, कूलाम्ब बल द्वारा दिया जाता है, कूलाम्ब बल। अब हम देखेंगे यहाँ कूलाम्ब बल कितना है। मान लो कि मैंने ये न्यूक्लियस लिया, इसमें Z × E, प्रोटॉन कितने हैं? Z, क्योंकि हम जानते हैं इतना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और इतने ही क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो Z × E हमारे पास क्या हो गया कि Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर। Z इज़ एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, या इसी को हम क्या कह देते हैं? परमाणु क्रमांक। तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उतने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए। बाहर मान लो यहाँ कक्षा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है, रेडियस r है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो Q1 चार्ज हो कितना हो गया? Ze। Q2 चार्ज क्या हो गया? E। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? Q1 Q2/r²। K रह गया। Q1 क्या है अपने पास? Ze गुणा Q2 क्या है? E/r²। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? KZe²/r²। ये क्या हो गया? कूलाम्ब बल। ये क्या हो गया? कूलाम्ब बल। अब जो हमारे पास कूलाम्ब बल था वो KZe²/r², जो हमारे पास आंसर आ रहा है कूलाम्ब बल का, ये किसको संतुलित करेगा? अभिकेंद्रीय बल को। तो जैसे ही अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करेगा तो जो हमारा पहला परिकल्पना थी वो क्या हो जाएगी? mv²/r = KZe²/r²। ये समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है कि जो mv²/r है वो KZe²/r² के बराबर हो जाता है। ये बोर की परिकल्पना पहली हो गई। दूसरी परिकल्पना क्या थी? बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। mvr = nh/2π होगा। उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तीसरी बात हमारे पास आती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उस अवस्था में ना तो वो ऊर्जा लेते हैं ना ही ऊर्जा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो ना ऊर्जा लेंगे ना ऊर्जा देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और यदि N2 से N1 में आ रहे हैं तो ऊर्जा क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा और उत्सर्जित की गई ऊर्जा का मान दोनों जो हमारी कक्षाएं हैं उनके ऊर्जा अंतराल के बराबर होगा। E2 - E1 = hν। हमने सीखा है E2 - E1 को हम hν को क्या लिख सकते हो? c/λ। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। तो बोर ने अपने जो सिद्धांत था उसमें 3 परिकल्पनाएं दी। बोर की जो पहली परिकल्पना है, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। पहली परिकल्पना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है वो कूलाम्ब बल द्वारा दिया जाता है।
दूसरी परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। तीसरी परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं उस अवस्था में वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये हमारे पास 3 सिद्धांत हो गए। अब इन 3 सिद्धांतों के आधार पे हम आगे 7 डेरिवेशंस करेंगे। 7 डेरिवेशंस जो हैं उनमें से सबसे पहले डेरिवेशन है हमारे पास, हम निकालेंगे कि वेग कितना रहेगा। ठीक है, देखो 7 चीज़ें निकालनी है आपको। क्या क्या निकालना है? वेग, त्रिज्या, तीसरी बात आती है अपने पास वेग आ गया, त्रिज्या आ जाती है। इसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बाद हम निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद आती है कुल ऊर्जा, इसके बाद क्या आती है? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा के बाद में हमारे पास आता है आवर्तकाल, आवर्तकाल के बाद में हमारे पास जो 7वीं चीज़ आती है वो आती है आवर्ती। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में 7 चीज़ों को डिराइव करेंगे। हमें कितनी चीज़ें डिराइव करनी है? 7 चीज़ें हम डिराइव करेंगे। तो जब हम 7 चीज़ें डिराइव करने के लिए जाते हैं तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आया था mv²/r = kZe²/r²। r से r कट गया, mv² = kZe²/r। दूसरा हमारा समीकरण था mvr = nh/2π। हम यहाँ से क्या करेंगे? r का मान निकालेंगे, r का मान nh/2πmv। समीकरण नंबर जो 1 है इसमें समीकरण 2 से r का मान उठा करके रख देंगे। तो जैसे हम इस r का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा? mv² = kZe² डिवाइड बाई r का मान था nh/2πm × v। v से v कट गया, m से m कट जाता है, तो v का फॉर्मूला आ जाता है 2π kZe²/nh। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेग आ गया। तो वेग में आप जब इनमें सारे के सारे नियतांकों का मान रख देते हैं, ठीक है, तो इन सब के जो नियतांक हैं उनका मान रख देंगे हम। मान रखने के बाद में हमारे पास जो v का उत्तर आता है वो आता है 2.18 × 10⁶, ठीक है, Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार आप सोल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज आपको नोट्स में लिखवा रखी है, तो इस मान को आप रफ कॉपी में निकाल सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे कि भाई हमारे पास v का मान आ गया। v के मान के बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा रेडियस निकालनी है, तो r का फॉर्मूला आया था nh/2πmv। तो v का मान अभी हमारे पास पिछली स्लाइड में जो आया था उसको हम यहाँ रख देंगे, r = nh/2πm, v की वैल्यू 2π kZe²/nh। वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर आ गया n² h²/4π² m kZe²। ये अपने पास r का मान आ गया। इसकी जब वैल्यूज़ को आप सोल्व करते हैं तो r की वैल्यू आती है 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ जाती है? r की। तो हमने आपको 2 डेरिवेशन सिखा दी हैं, r रेडियस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो RBSc का जो पेपर आता है उसके अंदर इन 7 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन लगातार किसी न किसी साल घुमा फिरा करके दे दी जाती है एग्ज़ाम में। अगला जैसे हम गए काइनेटिक एनर्जी पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। हमने पहला जो डेरिवेशन देखा था उसमें हमने देखा था mv² r = kZe²/r, kZe²/r। यदि इस समीकरण को, ठीक है,
जैसे समीकरण नंबर 3, इसको मैं दोनों तरफ आधे से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं, देखो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 1/2 kZe² डिवाइड बाय r, ये आपका आंसर आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, टू चार्जेस का जो सिस्टम था उसके लिए जो सेकंड चैप्टर था आपका विभव वाला, उस विभव वाले चैप्टर में आपके पास गतिज स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया था माइनस का